हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SY विनीत सर में। देखिए आज आप लोग 3D से एक और क्वेश्चन लाए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें आप लोग इस वीडियो में आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन बताएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि रेखा, देखिए आपसे बोला गया है कि दिखाइए कि रेखाएं ये और ये परस्पर कैसी हैं, लंब। जब भी आपसे बोला जाए कि 2 रेखाएं कैसी हैं परस्पर लंब, मान लीजिए एक रेखा आपकी ये है, ये रेखा फर्स्ट है, और एक रेखा आपकी ये है, ये रेखा 2, ये आपस में कैसी हो, लंब। तब कंडीशन आपको याद रखनी है, यानी नोट पॉइंट आप लिख लें। तो होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या आना चाहिए, 0। तब 2 रेखाएं कैसी होती हैं, परस्पर लंब। तो आपने जो पहली रेखा है उसको पहले लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे रेखा फर्स्ट। आपको रेखा जो फर्स्ट दी गई वो क्या है, x-1/1 बराबर y/-5 बराबर z/3। यहाँ से देखिए सबसे पहले फर्स्ट रेखा से हम निकालते हैं A1 B1 C1। देखिए A1 बराबर कितना है, जो नीचे होता है वो A1 कितना है, 1। इसके बाद लिखेंगे B1 कितना है, -5। इसके बाद लिखेंगे C1 कितना है, 3। इसी प्रकार से हम दूसरी रेखा लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दूसरी L2 का मतलब रेखा सेकेंड, x+1 कितना है, 7। इसके बाद है y/2 बराबर z-3/1। तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखिए A2 बराबर कितना है, A2 बराबर हमारे पास है 7। और इसके बाद देखिए यहाँ पर B2 बराबर कितना है, B2 बराबर 2। और C2 बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, C2 बराबर कितना है, 1। सिंपल। अब आप कंडीशन ये लगाएंगे और कंडीशन आपके पास A1 B1 C1 के मान आ गए, A2 B2 C2 के मान है। अब सिंपल आपको क्या लगाना है, कंडीशन, और क्या हो जाए, 0। तो परस्पर कैसी होंगी, लंब। आपसे क्या लगे, दिखाइए। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर क्या आना चाहिए, 0। तो देखिए A1 कितना है, 1, यहाँ लगाएंगे गुणा। A2 कितना है, 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 प्लस B1 कितना है, -5। यहाँ B2 कितना है, 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस C1 कितना है, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। गुणे लगाएं यहाँ C2 कितना है, 1। तो देखिए 7 एकम 7 प्लस -5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3। तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए 7 और 3 कितना हो रहा है, 10, और ये -10। जब 10 से 10 आपका कट जाएगा तो क्या आएगा, 0। क्या आया, 0। आपको क्या करना, सिद्ध करना था कि परस्पर 2 रेखाएं कैसी हैं, लंब। तो आपका आंसर क्या है, 0। तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। जब भी आपसे बोला जाए 2 रेखाएं परस्पर कैसी हैं, लंब, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। चलिए अगला कंसेप्ट अगले क्वेश्चन के साथ सीखते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि रेखा आपको एक ये दी गई और एक ये रेखा है। दोनों रेखाएं किस प्रकार से, वेक्टर फॉर्म में है यानी सदिश रूप में है, के बीच की न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करना है। जब भी आपको 2 रेखाएं दी जाएं और किसमें, सदिश रूप में, तो जब भी आपको 2 रेखाएं सदिश रूप में दी जाएं और आपसे बोला जाए कि इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपकी ये 2 रेखाएं, इनको समांतर नहीं कहेंगे लेकिन बस आप समझिए, इनके बीच की दूरी पूछी जाए यानी D बराबर, तो सिंपल आप फार्मूला लगाएंगे B1 क्रॉस B2, यानी ये आपको फार्मूला बता रहा है, डॉट A2 माइनस A1। ठीक, ये आपके वेक्टर हैं। अपॉन में लिखेंगे B वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ये आपका है फार्मूला। ये फार्मूला आप कब लगाएंगे, जब आपसे बोला जाए 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ये आपके पास फार्मूला है। देखिए किस प्रकार से लगाएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले लेते हैं रेखा पहली, रेखा नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो पहली रेखा आपके पास क्या है, फटाफट लिखिए। आर वेक्टर वाला बोला गया I प्लस J प्लस लेमडा के साथ आपको लिखना है 2I माइनस J प्लस K। देखिए पहली रेखा आपको ध्यान से समझनी है। देखिए जो आपका A वेक्टर है, क्या A वेक्टर यानी A1, पहली रेखा से कौन सा वेक्टर आएगा, A1। तो A1 यहाँ पर जो वेक्टर है उसे बोलते हैं A1 वेक्टर। तो A1 वेक्टर क्या है, I प्लस J, ये आपके पास A1 वेक्टर है, कॉमा B1 वेक्टर आपका ये है, क्या है, 2I माइनस J प्लस K कैप। ये आपका कौन सा वेक्टर है, ये आपका B1 वेक्टर है और ये A1 वेक्टर है। ठीक है, इसी प्रकार से रेखा लेंगे सेकेंड, रेखा नंबर 2। तो आपकी सेकेंड रेखा क्या है, ये आपको बोलाना क्या है, R वेक्टर बराबर 2I प्लस J माइनस K प्लस म्यू, इसे बोलते हैं म्यू के साथ लिखा है 3I माइनस 5J प्लस 2K कैप। तो यहाँ से अब देखिए दूसरी रेखा से आएगा सबसे पहले A2 वेक्टर आपका ये जो लिखा है, ये A2 वेक्टर क्या है, 2I प्लस J माइनस K। इसी प्रकार से अब आपको कौन सा वेक्टर लिखना है, B2 वेक्टर कौन सा है, ये 3I
-5j + 2k। ठीक है, अब आपको फार्मूले में देखना है, आपको सबसे पहले क्या निकालना है। सबसे पहले आप चाहे v1 क्रॉस v2 निकाल लें, यानी पहले क्रॉस निकाल लें, या इन दोनों वेक्टरों को घटा लें। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, घटाते हैं, यानी a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालते हैं। तो a2 वेक्टर, आपका a2 वेक्टर क्या है, ये इसको लिखेंगे 2i + j, ये आपका a2 वेक्टर है। अब यहाँ लिखेंगे a1 वेक्टर, a1 वेक्टर क्या है i + j, ये आपका a1 वेक्टर। देखिए इसमें k नहीं दिया गया, ठीक है, तो यहाँ से देखिए लिखेंगे 2i + j - k -i ± -j। आपके पास जो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, देखिए 2i से एक i को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा i + j, और ये -j कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा -k। ये आपका आया a2 वेक्टर माइनस a वेक्टर। अब आपको निकालना है क्रॉस, यानी b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। किस प्रकार से निकालना है आपको बताया, i j k सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद b1 वेक्टर आपका ये दिया गया, इसको कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए i का गुणांक कितना है 2, j का गुणांक कितना है -1, और k का गुणांक कितना है 1। इसी प्रकार से दूसरा वेक्टर उठाएंगे, i का गुणांक कितना है 3, j का गुणांक कितना है -5, k का गुणांक कितना है 2। इस प्रकार से तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, यानी i, तो देखिए i वाली रो ये बंद, यानी -2, और माइनस बीच में होता है तो -5 एकम 5, यानी +5, -j के साथ इसको ओपन करेंगे तो ये रो बंद, आगे पीछे 2 दूनी 4, माइनस लगाएंगे 3 एकम 3। इसी प्रकार से k वेक्टर, तो k वेक्टर वाली ये रो बंद, आगे बंद 5 दूनी 10, माइनस के 10, बीच में होता है माइनस, 3 एकम 3, -3 यानी +3 हो जाएगा। ठीक है, तो i, अब यहाँ से 5 से 2 घटाया 3, -j, 4 से ये घटाया तो कितना बचा 1, + k, यहाँ देखिए कितना बचा -7। तो आपके पास जो आया b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर आपके पास आया 3i - j - 7k। ये आपके पास आया b1 क्रॉस b2 वेक्टर a2। अब आपको सिंपल फार्मूले में देखिए, अब इन दोनों का क्या लेना है, डॉट, वो आप फार्मूले में के अनुसार लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले मान रखते हैं, सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, क्या है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है। यहाँ देखिए b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इसका लेना है मॉड, यानी मापांक। मॉड का मतलब ये है कि इसमें जो माइनस चिन्ह है वो प्लस में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए b1 क्रॉस b2 वेक्टर आपका ये है, इसको लिखना है आपका क्या है 3i - j, और माइनस क्या है 7k। ठीक है, ये आपका, इसके बाद लिखेंगे डॉट, यहाँ लिखेंगे a2 - a1 वेक्टर, जो आपका ये आया था, क्या आया था i - k, ये आपका था। इसके बाद नीचे लिखेंगे क्रॉस वाला 3i - j - 7k। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अब इधर देखते हैं। तो आपको ध्यान से ये चीज़ों को नोट कर लेना, वीडियो को एक बार फिर से स्टार्ट कर लेना। देखिए तो हम इधर बताते हैं आपको, सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें गुणा करेंगे i से, यहाँ पर i का गुणा i में, तो 3 एकम 3, यहाँ कितना आएगा 3। इसके बाद देखिए j आपके पास है नहीं, तो j को नहीं लिखेंगे, क्योंकि j क्या हो जाएगा 0। आपका देखिए -k से -k का गुणा, यानी +7 एकम 7, तो प्लस के कितना आएगा 7। नीचे देखिए, नीचे आपको क्या लिखना है, i का गुणा i में, यानी 3 आया, और j आपके पास है नहीं तो वो क्या हो जाएगा 0, और k का गुणा k में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी 7 एकम 7। इसके बाद नीचे देखिए आप इसका लेंगे मॉड, क्या लेंगे मॉड, यानी मापांक। 3 का वर्ग 9, यहाँ लगाएंगे प्लस, यहाँ देखिए j का गुणा कितना -1, -1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1, इसका लगाएंगे प्लस। यहाँ देखिए k का गुणा कितना 7, 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 49। इस प्रकार से तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/49, 50 9, कितना आएगा 59। तो आपके बीच की दूरी कितनी आई,